ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्री दासगनु जी के बारे में जो जानकारियाँ दी, उनकी विस्तृत जानकारी अब इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि वो साईं बाबा के भक्त कैसे बने, कैसे प्रचारक प्रसारक के पद पे साईं बाबा ने खुद उनको नियुक्त किया। ये जानकारियाँ अब इस वीडियो में आपको दूंगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए, इस भक्ति प्रसार का आनंद उठाइए और ये कृपा प्रसाद आपको साईं बाबा अवश्य इसका देंगे कि आपने साईं बाबा का स्मरण किया इस वीडियो के माध्यम से और उनको समर्पित भाव से एक नमस्कार आपने किया। साईं राज के सुर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंच सके बिना किसी अड़चन के और आपको ढूंढना ना पड़े मेरे द्वारा बनाए हुए कि साईं राज का सुर चैनल कहाँ है, कहाँ ढूंढूं। आपने एक बार बेल आइकॉन का बटन दबा दिया और आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल का, तो आपको मेरे द्वारा बनाई हुई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच जाती है। तो आइए जानते हैं। रात दिन परेशान थे दासगनु जी शिरडी जाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा से अपने जीवन में आगे का मार्गदर्शन पाने के लिए। देखिए, पहले के जो लोग हुआ करते थे उनके अंदर भक्ति का प्रसार स्वतः होता था, क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में एक समर्पण का भाव होता था। मैं आप सभी को साईं बाबा की कथनी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी समय मिले, चाहे वो एक पल, एक क्षण का हो, दर्शन या ईश्वर का नाम स्मरण कुछ ऐसा हो कि अपने हृदय से निकला हुआ वो नमस्कार मालिक के चरणों तक पहुँच जाए और अपने हृदय से निकला हुआ शब्द मालिक यानी भगवान के हृदय को छू जाए। ऐसा नमस्कार। भक्ति आप घंटों की मत कीजिए। साईं बाबा ने खुद कहा है कि जो भक्त मुझे प्यार से, समर्पण से, पूरी श्रद्धा भाव से बस एक नमस्कार करेगा, उसका मैं उद्धार ही उद्धार कर दूँगा। आप विश्वास कीजिए, आपकी हर सांस पे, आपके अंग के बहते हुए खून की हर बूंद पे साईं का शासन आप अभी से कर लीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव और कितने बड़े बड़े चमत्कार साईं बाबा के आशीर्वाद से होंगे और आपके जीवन से सभी तरह के दुख संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के और बिना विलंब के दासगनु जी अगले ही दिन शिरडी के लिए रवाना हो गए। तो जब रवाना हुए तो रास्ते में कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें विचार आया कि मैं इस संसार रूपी जीवन से थक गया हूँ। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। दासगनु जी के परिवार कोई नहीं था, वो संसार में अकेले थे। दासगनु जी ने सोचा कि मैंने भले ही जो दाग मेरे ऊपर इस नौकरी में लगा था, जॉब पे, उसमें वो दाग तो मेरे ऊपर से हट गया, लेकिन उसका प्रभाव तो मेरे जीवन पे आ गया ना। मैं कलंकित तो हुआ हूँ ना। तो जिस जगह पे मेरा कलंक हुआ, मैं कलंकित हुआ, मेरे आचरण पे एक बदनुमा दाग गिर गया, मैं ऐसे महकमे में दोबारा नहीं जाऊंगा। और ऐसा सोच के वो वापस लौटे और अपने अधिकारी को जाके उन्होंने रिज़ाइन लेटर दे दिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा। लोगों ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। बोले नहीं, मैं क्या करूंगा नौकरी, किसके लिए कमाना है, मुझे करनी ही नहीं नौकरी। अब वैसे भी मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी से लगनशील था अपने कार्य के प्रति, पर मुझे उसका क्या मिला, मैं कलंकित हो गया हूँ।
मैं क्या मुँह लेके लोगों के सामने, मैं नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के उन्होंने रिजाइन दिया और सीधे प्रस्थान करे शिरडी की तरफ और साईं बाबा के सानिध्य में जाके साईं के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साईनाथ से ये सब कुछ छुपा हुआ नहीं था, साईनाथ पहले ही जानते थे। देखते ही कहने लगे, क्यों गनू इस्तीफ़ा दे आए? इस्तीफ़ा देने की क्या आवश्यकता थी? हाथ जोड़ के दास गनू कहने लगे, बाबा मैं क्या करूँगा सरकारी नौकरी का, क्या करूँगा ऐसे धन का जिसका उपयोग करने वाला मेरे साथ मेरे जीवन में कोई नहीं है। उससे अच्छा तो मेरी जो अभी आगे का जो जीवन है वो आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ बाबा, और मैं हमेशा आपकी शरण में रहना चाहता हूँ बाबा। इस तरह दास गनू के करुणा से भरे हुए शब्दों को सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। साईं बाबा तो पहले ही जानते थे कि दास गनू एक ना एक दिन मेरा भक्त बनने के लिए आएगा और मैं अपने दास गनू को मेरा प्रचारक प्रसारक बना के संसार में प्रस्तुत करूँगा। साईं बाबा की विशेष लीला हुई दास गनू पे कि उन्हें ये अवसर साईं बाबा ने दिया। ये दास गनू का सौभाग्य था, बहुत पुण्य आई थी उनके जीवन में कि साक्षात श्री साईं बाबा जो भगवान हैं उन्होंने श्री दास गनू जी को अपनी द्वारका माई का पदभार संभालने के लिए चुना। ये बड़े सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य हम सभी के जीवन में साईं बाबा देते हैं। हमें अपनी शिरडी में बुला के, द्वारका माई में बुला के, उनकी इच्छा के बिना कोई शिरडी नहीं जा सकता और द्वारका माई में प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी जीती जागती कुछ कथाएं साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे दास बाबा के रहे जो बाहर से आए, अच्छी नीयत से आए हों या बुरी नीयत से आए हों, पर बाबा की जब तक इच्छा नहीं होती वो शिरडी में चक्कर काटता रहेगा, द्वारका माई के चक्कर काटता रहेगा, किंतु द्वारका माई का प्रमुख द्वार उसे नहीं मिलेगा। ये घटित हुआ है। इसकी जो भी कथाएं हैं इससे संबंधित वो आगे के वीडियो में आप सबसे साझा करूंगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं दास गनू जी के ऊपर। दास गनू जी को साईं बाबा ने बोला, ठीक है, इजाज़त दे दी मैंने, करो मेरी भक्ति, करो सेवा, जन कल्याण में अच्छे कार्य करो, साईं बाबा ने कहा। और साईं बाबा ने कुछ उपदेश, कुछ निर्देश दास गनू जी को बताए, और बाबा ने कहा कि दास गनू अब तुम 1-2 दिन आराम करो पहले शिरडी में, उसके बाद शिरडी का, द्वारका माई का और साईं बाबा का प्रचार प्रसार तुम्हें करना है, और तुम्हें प्रचारक और प्रसारक बनाने का काम आज से मैंने तुम्हें सौंप दिया। दास गनू बड़े खुश हो गए, हाथ जोड़ के विनती की, धन्यवाद किया बाबा का, और बाबा को नतमस्तक होकर कहने लगे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो साईनाथ आपकी कृपा मुझ पे हुई, और आपने इतने बड़े कार्य के लिए मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे सारे समस्त जीवन मेरे धन्य हो गए। मेरे जीवन में अगर कोई पाप शाप ताप होगा तो उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं पूरे चैतन्य भाव से आपकी शरण में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपका एक बहुत ही विश्वासी और भरोसे का मैं आपका प्रचारक बनूँगा। ऐसा आश्वासन दास गनू जी ने श्री साईं बाबा को दिया। तब साईं बाबा ने उनसे कहा, जाओ तुम 1-2 दिन आराम करो। अगले दिन देखिए 4 आरतियाँ होती थी बाबा की, आज भी होती हैं, 4 आरतियाँ होती हैं द्वारका माई के अंदर। उस समय समाधि मंदिर नहीं था, तो चारों आरतियाँ अब समाधि मंदिर में होती हैं। समाधि मंदिर के साथ साथ द्वारका माई में भी चारों आरतियाँ विधिवत होती हैं, पर किंतु पहले द्वारका माई में ही चारों आरतियाँ हुआ करती थी, अब समाधि मंदिर में होती हैं। तो सुबह की पहली जो आरती थी, जिसको हम काकड़ आरती बोलते हैं साईं बाबा की, उस काकड़ आरती में जब शामिल हुए अगले दिन दास गनू जी ने आरती होने के बाद हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रयागराज चला जाऊं।
इलाहाबाद, त्रिवेणी, वहाँ संगम में जाके डुबकी लगाया हूँ। दासगनु जी ने कहा और बाबा मंद मंद मुस्कुरा के सुन रहे थे, और बाबा के साइड में ही नानावली जी, उसके बाद आपके जो श्यामा गुरु जी थे और महालसापति जी, बाकी तो असंख्य लोग जो शिरडी वासी थे या शिरडी से बाहर से आए वाले लोग भी जो आरती में शामिल हुए थे। तो वो तो हर दिन का काम था। बाबा ने बड़े ध्यान से सुना और मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, बाबा मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा आरंभ करने से पहले एक बार प्रयागराज जाके, इलाहाबाद के प्रयागराज नदी में, गंगा मैया में जाके डुबकी लगाया हूँ तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा और मैं आपकी तन मन से सेवा करूँगा। बाबा मुस्कुरा ही रहते, इतने में उनके हनुमान के नाम से जानने वाले, शिरडी के साईं बाबा के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हैं नानावली जी। वो वास्तव में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो एक वानर रूप में हनुमान जी ने किए श्री राम के लिए। तो नानावली वहीं थे, वो उछल के एकदम आए और बोले, अरे दासगनु जी, आप कमाल करते हो, आपको गंगा स्नान ही करना है, प्रयागराज में डुबकी ही लगानी है, तो आपको इलाहाबाद जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे दासगनु जी और बोले, क्यों नानावली जी, क्या मैं प्रयागराज नहीं जा सकता। नानावली हंस के कहने लगे, प्रयागराज क्यों जाओगे, प्रयागराज खुद ही यहाँ द्वारका माई में है, साईं बाबा के चरणों में है गंगा जी, त्रिवेणी, जहाँ आप जाना चाहते हो। उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित होकर नानावली के साथ साथ साईं बाबा की तरफ भी देखा और उनके जो नेत्र हैं उनसे कई तरह के प्रश्न भी नेत्रों में थे कि क्या ये संभव है कि जो त्रिवेणी नदी है, जो संगम है इलाहाबाद का, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, क्या वो प्रयागराज शिरडी के इस द्वारका माई में, वो भी साईं बाबा के चरणों में। इतना सोचा ही था। आप विश्वास करिए कि जो बाबा द्वारका माई की सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में बैठते थे और दूसरी सीढ़ी पे पांव रख के बैठते थे हमेशा, तो द्वारका माई की उन सीढ़ियों पर जब वो पांव रख के बैठे थे, सामने दासगनु जी खड़े थे, बाबा के चरणों से अलौकिक गंगा का धार गंगा का उगम हुआ और एक वहाँ से धार फूटी बाबा के चरणों में से, और वो धार सीधी सामने खड़े दासगनु जी के ऊपर जाके गिरने लगी। खड़े खड़े दासगनु जी स्नान करने लगे। पूरा गंगा मैया का पवित्र जल दासगनु जी के ऊपर प्रभावित होने लगा। हाथ जोड़ के वो गंगा स्नान करने लगे और ये चमत्कार सभी शिरडी वासियों के साथ साथ द्वारका माई में आए अनन्य भक्तों ने साक्षात्कार किया इस दर्शन का और देखा कि वाकई में श्री साईं बाबा के चरणों में प्रयागराज का जो फल है वो मिलता ही मिलता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि साईं बाबा पे जो श्रद्धा रखता है, जो अटूट भक्ति बंधन में बंध कर साईनाथ के सानिध्य में चला जाता है, उसकी सोच जो है साईनाथ के प्रति वो प्रत्यक्ष में तब्दील हो जाती है। आपका कोई सपना भी है, आप कुछ ऐसा कल्पना कर रहे हैं अपने मन में, ऐसा कोई विचार आ रहा है कि क्या ये हो सकता है, अगर साईं पे भरोसा है, साईं पर विश्वास है, तो असंभव को भी संभव साईनाथ बना देते हैं। और वही हुआ। प्रयागराज का स्नान, यानी जहाँ पे आज महाकुंभ का मेला लगा हुआ है इलाहाबाद में, वहाँ का स्नान श्री साईं बाबा ने दासगनु जी को वहीं पर खड़े खड़े द्वारका माई में गंगा स्नान करा दिया। तब दासगनु जी ने हाथ जोड़ के साईं बाबा के नाम का जयकारा लगाया, श्री साईनाथ की जय, सद्गुरु साईनाथ की जय। काफ़ी जयकारे, सभी लोग मिलके दासगनु के साथ साईं बाबा का जयकारा लगाने लगे। अगली वीडियो में मैं आपको और ये जानकारी दूंगा दासगनु जी से संबंधित कि किस तरह एक बार आगे चलकर श्री साईं बाबा ने दासगनु के सभी अलंकार द्वारका माई में और वस्त्र उतरवा लिए थे।
इसकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपका एक कमेंट जिसमें ओम साई राम आप टाइप करके इस चैनल में भेजिए, आपकी हाजिरी शिरडी के साईं बाबा के चरणों में जाएगी और आपका नमस्कार, समर्पण भरा जो नमस्कार है वो कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से साईं नाथ के चरणों में जाएगा। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, आपको साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो एक कमेंट ओम साई राम के नाम से अवश्य करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, अगले वीडियो को प्रतीक्षा कीजिए। बहुत जल्दी आपकी सेवा में फिर मैं उपस्थित होऊंगा साईं बाबा की विशेष जानकारियों को लेकर और दास गणों से संबंधित वो चर्चा जिसमें श्री साईं बाबा ने द्वारका माई में दास गणु जी के सभी अलंकार और वस्त्रों को कैसे उतरवाया, क्या कहकर उतरवाया और क्यों उतरवाया, ये सब की जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।